नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आखिर होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है, किस प्रकार से इसका अनुवाद हम करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पहले की जितनी वीडियो डाली गई हैं, डेमो लेक्चर या लेक्चर जो भी दिया गया है और प्रैक्टिस, इसको पहले देख लें। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तब अगर उसको देखे रहेंगे तो यहाँ आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि उन सारी वीडियो में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात को समझिए, आखिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। अनिश्चित भूतकाल, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी भैया, अनिश्चित भूतकाल। ठीक है, अनिश्चित भूतकाल। ठीक है, अब देखिए ये हुआ इसकी हिंदी। अब हम आते हैं पहचान। कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, उनको विद्यालय में या कोचिंगों में ये बताया गया रहता है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ऐसे आता है, केवल इतना ही बताया जाता है। इसीलिए जब अनुवाद दिया जाता है करने के लिए तो बच्चे गलतियां कर ले जाते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये तो आता ही है जो अभी बताया गया, इसके साथ में भी कुछ और आता है। तो वही मेन चीज है जो आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहचान। पहचान में करना क्या है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, और ये वाक्य और इन वाक्यों के अंत में मात्राएं। ठीक है, मात्राएं जैसे बड़ा का मात्रा आएगी, ठीक है, छोटी या बड़ी या तो ए। ठीक है, और भी आ सकते हैं, मात्राएं आती हैं। ठीक है, बात को समझें। कह रहा है इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। या तो ता था, ती थी, ते थे ये शब्द आएंगे, या फिर कह रहा कि इन वाक्यों के अंत में मात्राएं आती हैं। मात्राएं आती हैं, इसको या तो लिख सकते हैं, या चाहे आप इतने को समझें या तो इसके बाद जो लिखा जा रहा है, या मात्राओं पर समाप्त होता है। ठीक है, बात को समझें। लास्ट में या तो मात्राएं आएंगी या तो ता था, ती थी, ते थे आएंगे। तो ऐसे जब होगा, ठीक है, ऐसे जब वाक्य के अंत में आएगा तो समझिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और भूतकाल में, यानी भूतकाल मतलब बीते हुए समय में, ठीक है, भूतकाल में कार्य का होना पाया जाता है। बात को समझिएगा। अगर आप पहचान में केवल इतना भी लिख देते हैं, अगर इतना भी समझ लेते हैं, तब भी आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज जो अभी लास्ट में लिखवाएगा, अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर। अब ये रहा पहचान। ठीक है, अब इस टेंस की सहायक क्रिया ध्यान रखना भैया, याद रख के रहना। इस यहां पर ऐसे लिख देते हैं, आइए थोड़ा सा इसको मिटा देता। देखिए कह रहा है कि यहां लिखवाते हैं, देखिए सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इस टेंस की क्या है भैया? डिड। ठीक है, सहायक क्रिया क्या है? डिड होती है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है तो आप बताएंगे डिड। क्लियर? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। तो ये आपका रहा जो है कि पहचान, यहां से लेकर यहां तक। अब ये इस टेंस की सहायक क्रिया हुई। क्लियर? आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए। आपको वाक्य अंत में ये सारे आएंगे या तो जो है कि मात्राओं पर समाप्त होगा। क्लियर? तो इसको लिख लें। अब हम आते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है और पहचान क्या है। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आगे काम में होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब डालेंगे भैया हम अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अनुवाद के नियम, अनुवाद का नियम, अनुवाद का नियम। बात को समझिएगा। अब आपको सीखना है कि आखिर इसका अनुवाद कैसे करेंगे। पहचान तो बता दिया गया और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है इसको भी बता दिया गया। तो अनुवाद के नियम में क्या है? अफर्मेटिव का देखिए अनुवाद का नियम अफर्मेटिव को बताया जा रहा है। इसका अनुवाद करते समय, इसका अनुवाद करते समय मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की सेकेंड, यानी सेकेंड मतलब दूसरी, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। बात को समझना भैया। अनुवाद करते समय मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आपको 4 फार्मूला पढ़ाया गया होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल और डबल। यही 4 फार्मूला पर हम पूरा का पूरा कराते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों का जो है, जो अफर्मेटिव नहीं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, नहीं फार्मूला होता है, नहीं फार्मूला 1 जो आपको बताया गया, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है केवल इसी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा आपकी कहां पर कितनी बारीकियां से अंतर हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है कि फार्मूला 1 हम स्टार्ट करेंगे। देखिए फार्मूला 1 वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा समझना है। अफर्मेटिव फार्मूला में पहले क्या था भैया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। फिर आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया आती थी और उसमें यस या यस लगता था ना, लेकिन यहां पर क्या होगा? मुख्य क्रिया आएगी लेकिन वहां पर कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? सेकेंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे भैया मुख्य, मुख्य क्रिया। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म। ठीक है, प्लस कर्म प्लस शेष, ये हुआ। ठीक है, तो बात को समझना यहां से, कर्ता, मुख्य क्रिया, फिर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भैया? शेष लिखेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको। लेकिन और जितने अफर्मेटिव के फार्मूला रहे उसमें क्या होता था? कर्ता, सहायक क्रिया, तब मुख्य क्रिया आती थी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वो भी कभी नहीं वाला, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव कभी नहीं वाला। इन दोनों चीज को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आते हैं या जब भी कोई देता है तो बच्चे इसमें अधिकतर गलतियां करते हैं। तो यहां पर जब अफर्मेटिव को फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो अफर्मेटिव होगा तो सेकेंड फॉर्म का लगाइएगा। ठीक है ना वहां पर। तो देखिए जैसे एग्जांपल में हम एक लेते हैं, कहते हैं कि वह अपना पाठ याद करता था। ठीक है, बात को समझे। वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसे आएगा। तो देखिए
ता था आया है क्या? क्लियर। अफर्मेटिव आपको दिख रहा है, देखो अपना अपनी बगल में जो होगा उसको साथ में लिखेंगे। और अगर आपको ये दिक्कत दे रहा हो कि अपना कैसे साथ में हो गया, तो आप इसके पीछे की जो वीडियो डाला गया शुरू से आप देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये काहे लिए एक साथ होता है। ठीक है। वह अपना पाठ याद करता था, तो क्या लिखेंगे भैया? सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ही। कर्ता लिख उठा, फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया आपको बताएगा वाक्य के अंत में, याद करना, ये क्या है आपका मुख्य क्रिया। लर्न का सेकेंड फॉर्म जब लगाएंगे तो लर्नड हो जाएगा। ठीक है। ही लर्नड, वह याद करता था अपना पाठ। ही के साथ अपना के लिए क्या लगेगा? हिज लेसन। क्लियर। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। जैसे कह दिया जाए वह प्रतिदिन बाजार जाता था। लो भैया, वह प्रतिदिन बाजार जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ता था ती थे आया है, पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट का देखो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, सिंगल है, डबल है। अगर अफर्मेटिव है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है मुख्य क्रिया में। ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे भैया? ही, उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा? वेंट, क्योंकि आपको पता होगा गो, वेंट, गॉन। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो हमको कौन सा लगाना है? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ही वेंट, अब वेंट के बाद क्या लगाएंगे? टू, इसलिए कि जहां हम जा रहे हैं वहां का स्थान का नाम दिया बाजार। बाजार जहां भी होगे उस कहीं ना कहीं स्थान पर होगी। ठीक है। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट प्रतिदिन के लिए क्या हो जाएगा भैया? डेली। क्लियर। चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए तुम अभी यहां आए, तुम अभी यहां आए। देखिए ये जो लिखा तुम अभी यहां आए, तो क्या वाक्य अंत में जाइए पता करिए। कैसे पता करेंगे? आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है, इस प्रकार आता है। कंटिन्यू रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, मात्राओं के बाद है हो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू रहा है, रही है, इसके साथ साथ समय दिया रहता है। पास्ट इंडेफिनिट में बताया जाता है ता था ती थी ते थे, या मात्राओं पर समाप्त होगा। तो देखो ये मात्राओं पर समाप्त हो रहा है कि नहीं? एक मात्रा पे आए। देखिए क्लियर ना? तो हमको पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है? अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, ये क्लियर करना। अगर अफर्मेटिव होगा तो आपको अफर्मेटिव को फार्मूला लगाना है, निगेटिव होगा तो निगेटिव दूसरा फार्मूला, इंटरोगेटिव, ऐसे जैसे होगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया? यू। क्लियर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म भैया कर्ता लिख उठा, फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है भैया? आना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। यू केम। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? हियर। अभी के लिए क्या लिखेंगे भैया? नाउ। ठीक है। चलिए चौथा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए तुम्हारा भाई अपने पिता के साथ लखनऊ गया। लो भैया परेशान मत होइए, बड़ा सा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भाई अपने पिता के साथ, देखो ये तो एक साथ सेट हो गया। कहाँ गया? लखनऊ गया ना, तो मात्राओं पे समाप्त हो रहा है कि नहीं? देखो बड़ा का मात्रा है ना, समाप्त हो रहा है वहीं पर, तो ये पास्ट इंडिफिनिट होगा। अफर्मेटिव है तो सेकेंड फॉर्म लगेगा। लिखेंगे तुम्हारा भाई तो क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे भैया? सेकेंड फॉर्म वेंट। वेंट के बाद टू लगाएंगे, वेंट टू लखनऊ। वेंट टू लखनऊ के साथ के लिए क्या लगाएंगे? विद अपने पिता के। तुम्हारा भाई जा रहा है, तुम नहीं जा रहे हो, तो हम भाई जा रहा है, लेकिन संबंध बताने तुम्हारा आया है। तो भाई क्या है? पुरुष है। पुरुष है तो ही इसका प्रोनाउन बने, ही के साथ क्या लगता है? हिज लगता है। तो तुम्हारे भाई के साथ यहां पर क्या लगेगा भैया? हिज फादर। ठीक है, ये हुआ। चलिए 4 एग्जाम्पल हुआ, 5वां एग्जाम्पल भैया देखिए।
जैसे कह दिया जाए ये लड़के कल फिल्म देखे, ये लड़के कल फिल्म देखे। तो देखिए कह रहा है कि अब एक चीज ध्यान रखना भैया, पास्ट टेंस में कल के लिए क्या लगाएंगे? यस्टरडे। क्या लगाएंगे भैया? कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करना है पास्ट टेंस में। ये लड़के तो क्या हो जाएगा? दीज बॉयज। अब देखना को भैया क्या हो जाएगा? वॉच्ड। इसलिए क्योंकि फिल्म देखने की बात की जा रही है। हम इसको और वीडियो में बताएं कि देखना के लिए कहां पर सी लगता है, कहां पर वॉच लगाते हैं। दीज बॉयज वॉच्ड फिल्म, वॉच्ड द फिल्म। उसके बाद फिर क्या है? कल भैया, कल के लिए क्या लगाएंगे? यस्टरडे। ठीक है, ये आपका जो है कि अफर्मेटिव का इस प्रकार के एग्जाम्पल 5 हुए। आइए अफर्मेटिव में ही एक आता है अवश्य तो या जरूर। जब ऐसे आता है वाक्य के बीच में तब उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में हम कैसे करते हैं, आइए हम उसको सिखाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये 5 एग्जाम्पल से आप कुछ सीखे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है कि इसके आधार पर और एग्जाम्पल आप करिए, पहला प्रयास करिए। अगर इससे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही तो इसकी जो प्रैक्टिस हम लेकर आएंगे तो प्रैक्टिस में जरूर शामिल रहिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो होता है कि 5, 6, 7 ऐसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल, डबल सब बताना रहता है। वीडियो तब भी जो है कि करीब 1 घंटे का हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे इतना पढ़िए, उसके बाद फिर हम जब प्रैक्टिस लेकर आए तो उसमें जरूर शामिल रहिए। लेकिन प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे, करेंगे, अच्छा लगेगा आपको जब आप इसको लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फिर जो है देखिए, जब अवश्य तो आएगा ना तो परेशान मत होना यार, वही क्या करना है वहां पर जब अवश्य तो आएगा तो सहायक क्रिया लगा देना। ठीक है, अवश्य तो के लिए। और भैया उस समय मुख्य क्रिया की जो सेकेंड फॉर्म लगाते थे उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अफर्मेटिव तक ही लगता है सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अफर्मेटिव में अब जो अवश्यत्व वाला आइए बताते हैं उसको अच्छे से। ठीक है, देखिए यहां पर नोट डाल के अपने फेयर कॉपी में लिख लेना। जब वाक्य में अवश्य तो या जरूर, अवश्य तो या जरूर शब्द आता है तो इसके लिए इस टेंस की, देखो एकदम स्पष्ट लिखवा दे रहे हैं, तो इसके लिए नहीं, इन सब चीजों के लिए, इसके लिए इस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के बाद लिख देते हैं और मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था नहीं लिखते हैं। बात को समझिएगा, अगर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था नहीं लिखेंगे तो फिर कौन सी आएगी? पहली अवस्था आएगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कह दिया जाए, पहला एग्जाम्पल, मैं अवश्य जाता था। कोई दिक्कत नहीं भैया, आपको एक चीज दिख रहा होगा, ता था ती थे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, लेकिन एक चीज वाला आया है, क्या? अवश्य तो। जब अवश्य तो जरूर, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं मिलेंगे, आपको क्या करना है? एकदम स्पष्ट लिखा है, इसके लिए इस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के बाद लिख देते हैं।
ठीक है, कर्तक बाद लिख देते हैं और मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था नहीं लगाते हैं, ठीक है, नहीं पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे भैया, आई। आपको पता है इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है भैया, डिड। इस टेंस की सहायक क्रिया डिड है, लिखेंगे आई, फिर उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखेंगे भैया, डिड। आई डिड, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, गो, फुल स्टॉप। आई डिड गो, मैं अवश्य जाता। क्लियर। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, वह तुम्हें अवश्य पीटता था। लो भैया, अवश्य नहीं, अवश्य मतलब अब हो गया कि जरूर, ठीक है। वह तुम्हें अवश्य पीटता था, भाई ये कोई दिक्कत नहीं, ता था ती थी इस प्रकार आया है, पास्ट इंडिफिनिट अवश्य वाला मामला आया तो कोई दिक्कत नहीं, सहायक क्रिया लगाओ इसके लिए। अवश्य के लिए क्या लगना है, सहायक क्रिया। तो क्या लिखेंगे भैया, ही डिड, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ही डिड बीट यू। कर्ता लिखा गया पहले, फिर सहायक क्रिया इसके लिए, और जब सहायक क्रिया लगाएंगे तो वहां पर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग की जाएगी, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो दूसरा एग्जांपल हुआ, तीसरा देखते हैं, वह पढ़ता तो था। लो कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे अवश्य बीच में आए चाहे किनारे पर आए, लेकिन आपको देखना है मुख्य क्रिया आपको क्या है, पढ़ता ना, ता था है कि नहीं, देखो ता था, अवश्य तो आएगा तो इसके लिए सहायक क्रिया लगाना है। तो लिखना क्या है, ही डिड रीड। क्लियर। देखिए ही मतलब वह, तो के लिए क्या लगाए, डिड लगाए, अब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था रीड, ठीक है। चौथा एग्जांपल देखिए, चलिए यही लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद फिर हम आते हैं निगेटिव की तरफ, ठीक है। जैसे कह दिया जाए, वह बिस्तर पर जरूर सोया। वह बिस्तर पर जरूर सोया, जरूर मतलब अवश्य लिखा है ना, जरूर अवश्य, तो इस प्रकार से जब भी आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। देखो मात्राओं पे समाप्त हो रहा है, अगर मात्राओं पे समाप्त हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, इतना ध्यान रखना। लेकिन अवश्य तो जरूर वाला मामला है तो कोई दिक्कत नहीं है, सहायक क्रिया से क्रिया लगाना है। क्या लिखे, ही। ये मत सोचना कि यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं, कर्ता कुछ भी हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होना। इसके लिए जब हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे तो आप अच्छे से इसमें समझ पाएंगे, ठीक है। ही, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे भैया, डिड, ही डिड, क्योंकि सहायक क्रिया एक ही है इस टेंस में तो उसके लिए कर्ता के आधार पे तो लगा रहा नहीं, सबके लिए लगेगा। ही डिड, वह जरूर, सोना के क्या हो जाएगी भैया, स्लीप। ही डिड स्लीप ऑन द बेड, ठीक है, ऑन द बेड। क्लियर। ये हुआ जो है आपका, जब वाक्य में क्या होगा, अवश्य तो जरूर आएगा तब, जब ऐसे आएगा जैसे कह, मैं जाता तो था, मैं जाता तो था, मैं खेलता तो था, ठीक है, जब मैं अवश्य खेलता था, मैं अवश्य रोता था, मैं अवश्य पढ़ता, ऐसे करके आएगा तो आपको समझना है। देखिए ये आपको ऐसे बता दिए गए 3 4 5 एग्जाम्पल, आप इसके आधार पे और बहुत सारे एग्जाम्पल को आप हल कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं भैया निगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में बस क्या करना है, एक सिंपल सा डिड नॉट का प्रयोग करना है आपको, और उसके बाद भैया एक आपको करना क्या होगा, नेवर वाला प्रयोग। ध्यान रखना, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए फार्मूला कौन सा भैया चलेगा, फार्मूला 2। आपको पता है 4 फार्मूला पे हम पूरा का पूरा करवा रहे हैं। फार्मूला 2 निगेटिव का भैया पहले क्या लिखा जाएगा, कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। देखिए अगर यहां पर मुख्य क्रिया में हम सेकेंड फर्स्ट नहीं लिख रहे हैं तो जान जाना फर्स्ट लिखा है वहां पे, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अगर आपको दिक्कत होती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म प्लस शेष, ये हुआ भैया आपका। वही चीज है, परेशान मत होना, पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर नॉट फिर मुख्य क्रिया, बस यहाँ फर्स्ट लिख दिए हैं, ठीक है। तो कर्म फिर शेष जो आप पहले पढ़ा करते थे, ठीक है। आप देखो मिलाओ, देखो पूरा का पूरा वही है, पूरा का पूरा जो निगेटिव का दूसरा है फार्मूला 2। तो देखिए जैसे कह दिया जाए वह अपनी पुस्तक नहीं बेचा। उसके बाद फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम खिलौना नहीं खरीदे। उसके बाद तीसरा एग्जांपल देखिए भैया, वह अपने पिता के साथ बाजार नहीं गया। चलिए चौथा लिखते हैं, जैसे कह दिया जाए वह स्कूल नहीं जाता था। वह स्कूल नहीं जाता था। चलिए देखिए पहले 4 कराते हैं, उसके बाद फिर एक और लिख देते हैं 5वां भी। हम तुम्हें नहीं पुकारते थे। चलिए देखिए पहचानिए, पहले वाक्य के अंत में जाइए, देखिए कौन सा टेंस है। पहले वाक्य के अंत में जाके टेंस पता करिए, फिर टेंस के बाद ये पता करो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि सिंगल है कि डबल है। वाक्य अंत में गए, मात्राओं पे आ रहा है, मात्राओं पास्ट इंडिफिनिट का है। पास्ट इंडिफिनिट का देखो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। अफर्मेटिव होगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, अवश्य तो आएगा तो वहां फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन निगेटिव आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन जैसे कभी नहीं आएगा निगेटिव में तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, अभी आगे बताएंगे। अपना अपनी के बगल में ये था, सेट हो गया, तो क्या लिखेंगे भैया, करता ही सहायक क्रिया फिर क्या है भैया, डिड, नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट। ही डिड नॉट, देखो करता सहायक क्रिया फिर नॉट मुख्य क्रिया, बेचना क्या हो जाएगा भैया, सेल। ही डिड नॉट सेल। अब कर्म, कर्म क्या है भैया, क्या नहीं बेचा, अपनी किताब। तो भैया ही के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, हिज बुक, ये हो गया, ठीक है। तुम खिलौना नहीं खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, मात्राओं पे समाप्त हो रहा, खरीदे एक मात्रा पे आ रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव है तो आपको फार्मूला 2 लगाना है। तो फार्मूला 2 क्या कहता है भैया, पहले कर्ता लिखो फिर सहायक क्रिया लिखो, सहायक क्रिया टेंस क्या है, डिड, फिर क्या लिखो, नॉट लिखो। यू डिड नॉट, खरीदना क्या हो जाएगा, बाई द टॉयज, ठीक है। अब लिखा है कि वह अपने, लो भैया अपने अपने बगल में सेट हो गया, के साथ के लिए आपको बताया गया है, विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वह अपने पिता के साथ बाजार नहीं गया, तो क्या लिखेंगे भैया, ही कर्ता लिखे, फिर देखो सहायक क्रिया क्या है, डिड, निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, ही कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर नॉट। अब किसका नंबर आया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया देखो जाना, तो क्या हो जाएगा भैया, गो, गो के बाद क्या लगाएंगे, टू, फिर क्या लिखेंगे, मार्केट, गो टू मार्केट, के साथ के लिए लिखेंगे विद अपने पिता, ही के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, हिज फादर, ठीक है, ये हो गया। चौथा देखो, वह स्कूल नहीं जाता था, था आया कि नहीं, अता था है तो निगेटिव भी है, नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे, ही, फिर लिखेंगे डिड नॉट, जाना क्या हो जाएगा भैया, गो, गो के बाद 2 लिखेंगे, हाँ 2 लिखेंगे क्योंकि कहाँ जा रहा है, स्कूल, स्कूल जो होगा एक स्थान होगा, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्लियर, नेगेटिव हो गया यहां तक। फिर हम तुम्हें नहीं पुकारते थे, ता था ती थे, ये देखो पास्ट इंडिफिनिट नहीं वाला है निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट, पुकारना क्या हो जाएगा भैया, कॉल, वी डिड नॉट कॉल यू, क्लियर, ये आपका निगेटिव रहा। अब इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, आप कर सकते हैं अपने किताब के माध्यम से, और इससे जो है कि प्रैक्टिस जब लेकर आएंगे तो उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल सब रहेगा। ये आपका एक प्रकार से डेमो रहेगा
कि आप इसके आधार पर कैसे अन्य चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद फिर हम आते हैं नेवर वाले प्रयोग, जब वो वाक्य में कभी नहीं आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए निगेटिव वाले में, क्योंकि बहुत जरूरी बात है। ठीक है, देखिए फार्मूला 2 का ही प्रयोग करेंगे, नोट डाल लो, क्योंकि निगेटिव है, फार्मूला 2 का ही प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में कभी नहीं, जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और निगेटिव में नेवर का प्रयोग करते हैं। इस समय नेवर का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते हैं। मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। बात को समझना, वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, वहां पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब नेवर का प्रयोग करना तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना, इतना ध्यान रखना। केवल निगेटिव में ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में वहां पर नेवर का प्रयोग करना, तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना। इसका मतलब यह है, जब नेवर का प्रयोग किया जाएगा तो जो अफर्मेटिव का रूल चलता है सेकेंड फॉर्म वाला, वो चलने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन निगेटिव तक ही, जब निगेटिव तक की बात की जाएगी तभी तक। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी तो इंट्रोगेटिव में जब बात की जाएगी तो वहां पर सहायक क्रिया भी आएगी और नेवर भी आएगा कभी नहीं के लिए। ठीक है, आगे बताएंगे एक आध एग्जाम्पल में। जैसे देखिए, यानी कि नेवर का जहां प्रयोग करेंगे वहां पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, निगेटिव में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, वह स्कूल कभी नहीं गया। वह स्कूल कभी नहीं गया। देखो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है कि नहीं, और देखो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, और नेगेटिव में भी कौन सा है, कभी नहीं वाला। तो जब कभी नहीं वाला आएगा, नेगेटिव में है और कभी नहीं है, तो हमको पता है नेवर का प्रयोग करना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है, और डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, ही, जहां आप डिड नॉट लिखते थे वहां क्या लिखोगे, नेवर। ही नेवर, अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, वेंट टू स्कूल। बात को समझना, यहां पर बताया गया डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डिड नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर का के साथ जो है मुख्य क्रिया की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म। चलिए दूसरा एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए, तुम्हारा भाई अपनी किताब कभी नहीं बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपने बगल में ये सेट हो गया। कभी नहीं के लिए आप क्या लगाओगे, नेवर का प्रयोग करोगे, और नेवर का प्रयोग करोगे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा केवल निगेटिव में। तो देखिए तुम्हारा भाई, तो क्या लिखोगे, योर ब्रदर नेवर कभी नहीं बेचा, सोल्ड। सेल का सेकेंड फॉर्म क्या लगाओगे, सोल्ड। योर ब्रदर नेवर सोल्ड हिज बुक। क्लियर, ये हुआ भैया। ठीक है, आइए तीसरा एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे कह दिया जाए, तुम उसे कभी नहीं पुकारते थे। लो भैया कोई दिक्कत नहीं, ता था ती थे आया, पास्ट इंडेफिनिट पता चला, कभी नहीं आया है,
कभी नहीं है तो क्या लगाओगे, नेवर का प्रयोग करोगे। लेकिन नेवर का प्रयोग करेंगे तो सेकेंड फॉर्म का भी लगाएंगे। तुम क्या लिखेंगे, यू करता, आप डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर लगाएंगे, यू नेवर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाए भैया, यू नेवर कॉल्ड, चाहे हिम लिखो चाहे हर लिखो। हिम लिखोगे तो समझ में आएगा पुरुष को बुलाया जा रहा है, हर लिखोगे तो समझ में आएगा स्त्री को बुलाया जा रहा है। क्लियर। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए हम प्रतिदिन कभी नहीं, प्रतिदिन नहीं लिखते हैं, इसको हटाते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आए। शिवम कभी स्नान नहीं करता था। लो भैया, अब एक चीज ध्यान रखना है, अभी तक कभी नहीं साथ में आ रहा था, कभी नहीं साथ में आ रहा था, कभी नहीं साथ में आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कभी अलग आया है, नहीं अलग आया, तो कोई दिक्कत नहीं, वाक्य में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे एक बगल में हो और चाहे थोड़ा दूर दूर हो। देखो कभी यहाँ है, नहीं यहाँ है, तो कुल मिला के वाक्य में कभी नहीं आया ना, तो कभी नहीं आया तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आप नेवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो क्या लिखेंगे भैया, शिवम नेवर, उसके बाद फिर बाथड, शिवम नेवर बाथड। तो क्लियर, करता फिर डिड नॉट के स्थान पे नेवर का प्रयोग किया, उसके बाद मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। इस प्रकार से और भी सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं। ये रहा आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव तक हो गया। अब आते हैं हम जो है सिंगल इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, चलिए इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, कभी नहीं वाला मामला। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कभी नहीं आएगा तो आपको पता है नेवर का प्रयोग करेंगे, और अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर मुख्य क्रिया दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव होगा, भले वहां पर कभी नहीं आए, तो वहां पर हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी एग्जाम्पल में हम लेकर बताएंगे। अब देखिए फार्मूला, ये तो दूसरा रहा भैया, फार्मूला 2। अब आते हैं फार्मूला 3 पर। ठीक है, अब कौन सा है भैया, इंट्रोगेटिव। अभी कौन सा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फार्मूला 3, तीसरे फार्मूला पर। 4 फार्मूला आपको बताना है टोटल। तीसरा फार्मूला पहले क्या होता है भैया, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया। ठीक है, अब मुख्य क्रिया आपको पता है, यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म आप चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछता है स्ट्रक्चर तो आप यहां लिख देना फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो कर्ता, सहायक क्रिया, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर क्या लगेगा भैया, शेष। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। देखिए वही पूरा का पूरा आपका पुराना फार्मूला है, आप मिलाइए। देखिए सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर शेष। यही पुराना फार्मूला 3 में भी बताया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जैसे कह दिया जाए, क्या, पहला एग्जांपल, क्या तुम रामायण पढ़ते थे, क्या तुम रामायण पढ़ते थे, पहला एग्जांपल भैया। दूसरा एग्जांपल कह दिया जाए, क्या वह आगरा नहीं गया, क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जांपल लिखते हैं, अभी आपको सिखाएंगे वो चीज जो भी कभी नहीं वाला इसमें भी लाते हैं। क्या हम लखनऊ कभी नहीं गए। चौथा देखिए, जैसे कह दिया जाए, क्या शिव ने तुम्हें यहां बुलाया। ठीक है, पांचवा एग्जांपल लेते हैं, क्या पिताजी कल
बाजार नहीं गए क्वेश्चन मार्क। चलिए 5 एग्जाम्पल आपको कराते हैं, अच्छे से समझना इसको। देखिए ता था ती थी ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है। अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, सिंगल है, आपको ये पता करना है। क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सिंगल है। अगर ये आपको दिक्कत दे रहा है क्या कहां से आ गया कैसे इसका क्या लिखेंगे, तो आप इसके पहले का जो लेक्चर और वीडियो बताया गया है वहां पर आप देखिए, आप वहां अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर अच्छे से इसकी व्याख्या की गई है। इंट्रोगेटिव में आप समझेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाला वीडियो देखिए, आप उसमें समझ पाएंगे। तो क्या के लिए आपको पता है, सहायक क्रिया लगाएंगे। इससे ये पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया शुरुआत में क्या लगेगी भैया, एक ही सहायक क्रिया है, वो भी क्या है, डिड। तो कोई दिक्कत नहीं, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए वाक्य का, डिड। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यू। देखिए सहायक क्रिया, कर्ता, फिर किसका नंबर है, मुख्य क्रिया। पढ़ना क्या होता है भैया, रीड। फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि अगर ध्यान देना, अगर कहीं पर लिखा होगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तब तो ठीक है, और नहीं लिखा है तो आपको ध्यान रखना वहां पर फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाना है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम टेंस में बताएं, अगर कंटिन्यूअस दिखा आईएनजी लगाना है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म मत लिखना, आईएनजी लगाना। परफेक्ट अकेले दिखे थर्ड फॉर्म लगाना, जहां मुख्य क्रिया लिखी गई है। डिड यू रीड द रामायण, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया ये आपका। चलो, क्या वह आगरा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, मात्राओं पे समाप्त हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा फार्मूला लगेगा, तीसरा फार्मूला इंट्रोगेटिव का, सिंगल। तो भैया क्या लिखेंगे, डिड ही। उसके बाद फिर कहां लिखेंगे, नॉट। आपको पता है कि नॉट कहां पर लिखा जाएगा, पहले अभी जब निगेटिव पढ़ते तो ही डिड नॉट लिखते थे ना। देखो सहायक क्रिया भाग की इधर चली आई क्या, नॉट तो अपने स्थान पे रहेगा ना, इतना ध्यान रखना। और इसका सबसे अच्छा आपको बताया गया है, अगर ये आपको दिक्कत देता है नॉट कहां बैठेगा कहां नहीं रखा जाएगा, कहां लिखते हैं कहां नहीं, तो सुनिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला वीडियो देखिए, उस लेक्चर को देखिए, उसमें अच्छे से आपको बताया गया है कि कहां पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिड ही नॉट, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, गो टू आगरा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या हम लखनऊ कभी नहीं गए, देखो इसमें कभी नहीं आया है, तो आपको पता है कभी नहीं आया तो नेवर लगाएंगे। क्या ये निगेटिव है या सिंगल इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है या डबल है। अगर अफर्मेटिव होगा तो आपको पता है सेकेंड फॉर्म लगता है, निगेटिव होगा तो केवल निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अगर केवल निगेटिव होता, कभी नहीं आता, तब नेवर लगाते, डी रूट का प्रयोग ना करते, सेकेंड फॉर्म लगाते। लेकिन यहां पर जब क्या आएगा तो आपको पता है नेवर तो लगेगा ही। अब क्या के लिए तो हम सहायक क्रिया लगाएंगे ही ना, डिड वी नेवर। जो यहां पर नॉट लिखते तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेवर, क्योंकि क्या के लिए हम लगा दिए, क्या के लिए वाट नहीं लिखते। ध्यान रखना सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्य में, क्या से जो प्रारंभ होते, ठीक है। डिड वी नेवर गो टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या शिव ने तुम्हें यहां बुलाया, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे भैया, डिड शिव, कर सहायक क्रिया करता, फिर क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया, कॉल यू हियर। अब वो किसी के दिमाग में चलता होगा कि यहां हियर काहे नहीं लिखे, यू इधर लिख देना चाहिए। सुनो, सहायक क्रिया लिखा गया, कर्ता लिखा गया, फिर मुख्य क्रिया लिखी गई, फिर क्या, कर्म। कर्म ध्यान रखना, क्रम से लिखना भी चाहिए। कर्म, क्या बुलाया, नहीं समझ में आया, किसे बुलाया, तुम्हें, तो भैया इसीलिए यहां पर कर्म। क्या और किसे, यही दो शब्द को प्रश्न यहां पर लगा के प्रश्न करना। क्या बुलाया नहीं पता, किसे बुलाया, तुम्हें बुलाया, क्लियर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा शेष, ठीक है। आइए, क्या पिताजी कल बाजार नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ लिखेंगे, कई सहायक क्रिया, कोई दिक्कत नहीं। डिड फादर नॉट गो टू मार्केट, क्योंकि गो के बाद टू तभी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मार्केट जहां जा रहे हैं वो स्थान है, ठीक है। कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे,
क्लियर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल सिंगल इंट्रोगेटिव का कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम डबल इंट्रोगेटिव की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आपको बताना है ये जो है सिंगल इंट्रोगेटिव। ये कौन सा रहेगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। ये क्या है? निगेटिव। तो इसका पूरा नाम बनेगा सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि यहाँ निगेटिव आ गया, नॉट नेवर का प्रयोग, ठीक है। तो सुनो, अगर आपको ये दिक्कत दे, थोड़ा समझना, ये बहुत बारीकी चीज है। अगर आपको से कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा अगर पूछे कौन सा टेंस है, तो सुनो इसको कैसे पहचानोगे? हिंदी में तो बता दिए हैं, वाक्य अंत में जाके पता करोगे। लेकिन अगर जैसे वो रहेगा, जब उसे पूछा जाएगा कि कौन सा टेंस है, तो सुनो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पकड़ना। बात ज्यादातर सहायक क्रिया से काम होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। वैसे तो प्रेजेंट और पास्ट यही दो ऐसे टेंस हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो सहायक क्रिया से पकड़ाता है या तो मुख्य क्रिया से। अफर्मेटिव होगा तो मुख्य क्रिया से, और उसके बाद निगेटिव, सिंगल, डबल जो होगा वो सहायक क्रिया से पकड़ा। तो साथियों, ये फार्मूला 4 पर हम आ चुके हैं। आइए हम फार्मूला 4 के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे, तो चलिए हम सिखाते हैं। देखिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला 4 कहता है, अभी अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो आपको इंट्रोगेटिव में मिला होगा सिंगल इंट्रोगेटिव, और ये जो है उसी सिंगल इंट्रोगेटिव पूरे के पहले क्या लगाना है भैया? सहायक प्रश्नवाचक शब्द लिख देना है। बस प्रश्नवाचक शब्द आगे लिख देना, बाकी पूरा का पूरा वही सिंगल इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला होता है वही डबल इंट्रोगेटिव में भी काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं हम, कह दिया जाए वह यहाँ कैसे आया। ध्यान रखना, वह यहाँ कैसे आया। दूसरा, तुम्हें वहाँ कौन बुलाता था? कौन बुलाता था। तीसरा एग्जाम्पल देखिए भैया, जैसे कह दिया जाए ये लड़के गाना कब गाते थे। उसके बाद फिर जैसे चौथा देखें, जैसे कह दिया जाए वे लोग तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाए। वे लोग तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाए। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, वह कौन सी पुस्तक पढ़ता था। लो भैया, ठीक है। छठा एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, वह कितनी चीनी खाता था। लो भैया, चलिए देखते हैं। 6 एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस वाले में आपको अच्छे से और बताएंगे, उसमें क्योंकि केवल एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। वह यहाँ कैसे आया, मात्राओं पे समाप्त हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, पहले पता कर लिए पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये पता करो कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, सिंगल है कि डबल है, यानी फार्मूला कौन सा लगेगा। तो ये चिन्ह बता रहा है कि इंट्रोगेटिव है, ये चिन्ह बताएगा इंट्रोगेटिव है। अब कौन सा है, सिंगल इंट्रोगेटिव है कि डबल। अगर क्या से प्रारंभ होगा तो सिंगल होगा, और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो डबल होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द आपका आया हुआ कैसे, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव अर्थात फार्मूला 4 लगेगा। पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना, आपको फार्मूला 4 याद होना चाहिए। पहले प्रश्नवाचक शब्द तो क्या लिखेंगे, हाउ मतलब कैसे, फिर सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट का डिड, प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया करता क्या है भैया, ही। उसके बाद फिर कर्ता के बाद किसका नंबर, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, आया, तो क्या हो जाएगा, कम। हाउ डिड ही कम। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर शेष है हियर। क्लियर।
तुम्हें वहां कौन बुलाता था। ता, था, ती, थी, ते, थे, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट। कौन शब्द मिला, प्रश्नवाचक शब्द है, ये डबल इंटरोगेटिव बताया। चौथा फार्मूला लगाना है, मैं आपको बताया हूं जिसमें कौन आएगा उसमें कर्ता नहीं होता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया, पहले हु, फिर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डिड। हु डिड, कर्ता होता नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ो, किसका नंबर है, मुख्य क्रिया। नहीं तो नहीं लिखा है ना कहीं, अगर नहीं लिखा होता तब नाट लगा दे, तब मुख्य क्रिया, ठीक है। तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा भैया, काल। बात को समझना, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, एक चीज थोड़ा सा समझना, ये डबल इंटरोगेटिव अभी कौन वाला हम लास्ट बताते हैं, ठीक है, क्योंकि कौन वाला आपको सीखना बहुत जरूरी है। यहीं पर बता देते हैं, थोड़ा समझ लो, क्योंकि अभी बाद में बताने से कोई मतलब नहीं। सुन लो बस ऐसे, जब कौन आए, ठीक है, वो भी पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में जब कौन आएगा अफर्मेटिव होगा। कौन आए अफर्मेटिव हो, कौन हो अफर्मेटिव हो तो मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते, फिर वहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना। और अगर कौन आए निगेटिव हो, निगेटिव हो, कौन आए और निगेटिव हो, ध्यान रखना भैया, कौन हो और निगेटिव हो तो करना क्या है, वहां पर डिड नॉट का प्रयोग करना। जब डिड नॉट लगेगा तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इतना ध्यान रखना। तो अब यहीं पर समझ लो, खुद ही समझ पे आ जाएगा। कौन है अफर्मेटिव, कौन है और अफर्मेटिव है, तो बताओ मुख्य क्रिया कौन सी अवस्था लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना। हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, वहां के लिए क्या लिखेंगे भैया, देयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी एक लास्ट में एग्जांपल लेंगे, इसको बताने के बाद कौन वाला है कि अफर्मेटिव एक निगेटिव दोनों लेकर समझा देंगे। ये लड़के गाना कब गाते थे, ये देखो, तात आती थे और कब आया, तो क्या लिखेंगे पहले व्हेन, फिर क्या लिखेंगे डिड, फिर ये लड़के, ये आपका कर्ता हो गया, दीज बॉयज, प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, क्या लिखेंगे भैया, सिंग अ सॉन्ग्स, क्वेश्चन मार्क। सिंग मतलब गाते थे, अ सॉन्ग मतलब गाना, ठीक है। वे लोग को आप लिखेंगे दे, पूरा हो जाएगा। क्यों आया है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, फिर सहायक क्रिया क्या लिखेंगे डिड, वे लोग की अंग्रेजी हो जाएगा दे। अब नॉट है निगेटिव है भैया, नहीं है तो नॉट अपने स्थान पर रहेगा, ध्यान रखना। इसके पहले क्या होता, निगेटिव में क्या होता था, दे डिड नॉट, ऐसे चलता, डिड इधर चला है तो नॉट यहीं पर रहा। अच्छे से समझने के लिए आपको आप इसका देखेंगे जो है कि जो इसके पहले के वीडियो बनाए हैं उसमें देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। वाई डिड दे नॉट टीच, वाई डिड दे नॉट टीच यू, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। वह कौन सी पुस्तक, कौन सी तो आपको पता है प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन जब कौन सा आता है तो इसके बगल में जो होता है ये आपका पूरा प्रश्नवाचक शब्द बन गया। तो कौन सी के लिए क्या लिखेंगे भैया, विच बुक, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। सहायक क्रिया लिखेंगे भैया डिड, फिर क्या लिखेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे रीड। देखो इसी पे बैठा प्रश्नवाचक शब्द, ये हो गया इतना, सहायक क्रिया डिड लगाए, कर्ता ही रहा वह, और उसका मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा रीड। क्लियर। वह कितनी चीनी, बताया गया है कितना कितनी, बगल में जो भी आएगा लिखा जाएगा प्रश्नवाचक शब्द, क्या लिखेंगे हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर, ये आपका इतना प्रश्नवाचक शब्द बन गया। हाउ मच शुगर डिड ही ईट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये आपका जो है कि डबल इंटरोगेटिव रहा। आइए हम आपको ये बताते हैं कि जो कौन वाला मामला है इसको हम दोनों तरीके से, चलिए देखिए, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का कौन वाला मामला है, सेम टू सेम ऐसे इसका भी मामला चलता है।
क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया गया है कि जब कौन वाला है कि देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, वहां कौन जाता था। देखिए 3 एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा तीसरा सेम टू सेम इसी पे लेंगे। वहां कौन नहीं जाता था, ठीक है। अब वहां कौन नहीं जाते थे, वहां कौन नहीं जाते थे, ये देखो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझो पहले। कौन आया, हाँ ठीक है। कौन आया अफर्मेटिव है क्या, देखो कौन आया अफर्मेटिव है तो हमको पता है कि मुख्य क्रिया कौन सी अवस्था लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। यहाँ पर डिड नॉट का डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे, तो भैया लिखेंगे हु, उसके बाद फिर वेंट, हु वेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया नहीं लिखी जाएगी, कर्ता होता नहीं है, फिर किसका नंबर आएगा, डायरेक्ट मुख्य क्रिया का आएगा। हु वेंट देयर, इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वहां कौन नहीं जाता था। देखो यहाँ पर कौन भी आया है, निगेटिव भी है। अगर कौन है निगेटिव है तो ध्यान रखना डिड नॉट का प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगाना है। तो वहां कौन नहीं जाता है, ऐसे पता चल रहा है एक वचन, क्योंकि देखिए यहाँ सहायक क्रिया एक ही है डिड। अगर 2 होती तो समझ में आता कि कौन सी लगाना है। यहाँ पर देखते हुए इसके जो पीछे का वीडियो बताया गया उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया, हु, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, निगेटिव भी है तो देखो आप बताया कौन और निगेटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट। प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता होता नहीं है तो हटाओ, फिर यहाँ पर नॉट बैठेगा तो हु डिड नॉट। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, गो। उसके बाद फिर क्या लिख देंगे भैया, देयर। गो के बाद टू इसलिए नहीं लग रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं उस स्थान का नाम नहीं है। वहाँ कौन नहीं जाते हैं लोग, देखो भैया तो क्या लिखेंगे, हु, क्योंकि सहायक क्रिया एक का है तो वही बनेगा, ठीक है। हु डिड नॉट गो देयर, सेम टू सेम वही, ये दोनों वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया एक ही है। अगर 2 सहायक क्रिया होती तो हो सकता है कि कोई दूसरी सहायक क्रिया लगती, कहीं पर डिड लगता, कहीं पर और लगता। अगर इसको अच्छे से समझना है तो और सारे वीडियो में जो है जहाँ पर कौन वाला मामलों को क्लियर किया गया है आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कौन वाले मामले पर कैसे होता है, ठीक है साथियों। तो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। अब हम जब प्रैक्टिस सेट इसका कराएंगे तो प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा, लेक्चर पढ़िए अच्छे से, फिर प्रैक्टिस सेट करिए तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट में आपको जो है कि दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत सारे एग्जाम्पल रखे गए, ठीक है। हर तरह का एग्जाम्पल रखे गए, जो आपको ये बताया गया है 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल सब रखेंगे, ठीक है साथियों। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।